जय श्री राधे श्याम, जय श्री खाटू श्याम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हारे का सहारा श्री श्याम बाबा हमारा। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम श्री श्याम बाबा का प्रमुख मंदिर है। कहते हैं कि खाटू में ही उनका शीश प्रकट हुआ था। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में विशाल मेला आयोजित होता है जिसमें लाखों भक्त देश विदेश से बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू धाम का मंदिर गुलाबी पत्थरों से बना है। अत्यंत आकर्षक, चमत्कारिक, सुंदर दिखने वाला यह मंदिर भक्तों के आस्था को बहुत बढ़ाता है। यहाँ भजन, संध्या, कीर्तन और बाबा के नाम का जय जयकार गूंजते रहता है। आइए विस्तार से श्रवण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्री श्याम बाबा की कथा। सनातन धर्म की परंपरा में जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब कोई न कोई अवतारी पुरुष या देवता धरती पर प्रकट होकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। उन्हीं में से एक है श्री श्याम बाबा, जो आज के युग में हारे का सहारा कहलाते हैं। उन्हें कलयुग का साक्षात भगवान, करुणा और कृपा के सागर एवं अपने भक्तों के हर पुकार पर सहारा देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि आत्मबल, भक्ति, त्याग और सच्चे समर्पण की अमर गाथा है। आइए जानते हैं श्याम बाबा कौन है। श्री श्याम बाबा महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक का कलियुगीन रूप है। बर्बरीक पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच व नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। जन्मे से ही वे अतिवीर, धर्मपरायण, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने अपने गुरु से 3 दिव्य बाणों का वरदान मिला था। इन 3 बाणों से संपूर्ण पृथ्वी को जीत सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास एक चमत्कारी धनुष भी था। महाभारत का युद्ध जब तय हुआ तब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने की इच्छा से कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। उनका संकल्प था कि वो हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। मार्ग में उनका सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह अपने दिव्य बाणों से संपूर्ण युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर देंगे। तो बर्बरीक और भगवान श्री कृष्ण से आपस में वार्तालाप शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बर्बरीक, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे बाणों में क्या शक्ति है, और उनके दिव्य बाणों की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण एक पत्ते को अपने चरणों के नीचे छिपा देते हैं और जब बर्बरीक एक बाण से वृक्ष की सभी पत्तियों को भेदते हैं तो वह बाण भगवान के चरणों की ओर भी चला जाता है। यह दिखाने के लिए वह लक्ष्य को पहचान लेता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। अब श्री कृष्ण ने अपने असली रूप प्रकट करके बर्बरीक से कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि मैंने एक पत्ता अपने चरण से छुपा लिया था। तुमने एक ही बाण से संपूर्ण वृक्ष के पत्तों को छेद कर और मेरे पैरों के नीचे छुपा हुआ पत्ते को छेदने के लिए बाण का प्रवेश मेरे पैर की तरफ हुआ। मैं इस तुम्हारे चमत्कारिक शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बर्बरीक, जो श्री कृष्ण भगवान को पहचान चुके थे, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक जी ने कहा, प्रभु आप मांगिए, मेरा ये सौभाग्य है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मुझसे कुछ मांग रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर मांग लिया। तब बर्बरीक ने कहा, लेकिन प्रभु मैं आपको सर तो दे दूंगा, लेकिन मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, देखोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। तो बर्बरीक ने अपने धड़ से सर को अलग करके भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उसके बाद सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की उस सर को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया और संपूर्ण युद्ध को बर्बरीक ने बड़े भाव से देखा।
जब युद्ध को देखा, जब बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध को देखा तो अंतिम में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, तुम ही बताओ, युद्ध समाप्त हो चुका है तो विजय पक्ष कौन सा है, क्योंकि विजय पक्ष को लेकर बड़ा ही अपवाद हो रहा है। बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का चक्र घूमता रहा, अर्जुन ने केवल धनुष पकड़ा था, विजय भगवान श्री कृष्ण की हुई है। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के इस उत्तर को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम रूप से पूजे जाओगे, तुम्हारा नाम श्याम होगा और जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी हर हार में जीत हो जाएगी। जो भक्त चारों तरफ से हार जाए तो वो भक्त यदि आपके शरण में आ जाए तो भक्त जीत जाएगा। इस प्रकार से आपका नाम कलयुग में हारे का सहारा पड़ेगा। तुम कलयुग के देव, भक्तों के संरक्षक आदि नामों से जाने जाओगे। तुम्हारे प्रमुख नाम इस प्रकार से होंगे: श्री श्याम बाबा, हारे का सहारा, श्री खाटू नरेश, लख दातार, तीन बाणधारी, कृपा के सागर। इन बाल रूपों से तुम्हारी पूजा होगी और विशेष बाल स्वरूप को लोग बाल श्याम नाम से भी जानेंगे। इस प्रकार से जो भक्त तुम्हारे शरण में आएगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हारे नाम का जय जयकार गूंजेगा। आपके अनेक मंत्र होंगे पृथ्वी लोक में। कलयुग में लोग तुम्हें कहेंगे, जिसका नहीं कोई सहारा उसका सहारा श्री श्याम, हारे को जीत दिलाए वही हमारा श्याम। हारे का सहारा श्री श्याम बाबा, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हुए संपूर्ण भक्त आपके नाम के जय जयकार गूंजेंगे। पृथ्वी लोक में सब श्री श्याम के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहेंगे और उनके मनोरथ को पूर्ण किया जाएगा। तो आज भी श्री श्याम बाबा के भक्त जय श्री श्याम शब्द का उच्चारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं। इस प्रकार से सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई, कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री श्याम।